आइए महाराज थोड़ा सा किसका थोड़ा सा किसका उठे ना अभियान शांति शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। श्री काशी विद्वत परिषद और विश्व हिंदू परिषद, इन चारों संगठनों के तत्वावधान में आज यह धर्मादेश 2022 आयोजित है। मैं अखिल भारतीय संघ समिति और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दोनों के अध्यक्ष जी और भानुपुरा पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी, ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज जी और आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी से आग्रह करूंगा कि सभी संतों के प्रतिनिधि स्वरूप दीप प्रज्वलन करके बैठक का उद्घाटन करें। महाराज जी थोड़ा सा दूरी से, शरीर पे नहीं चढ़िए प्लीज, प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि हरि ओम मा गणानां त्वा गणपति गुं वसो मम आहवजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके नमः सुभद्रिकां गामिनी सवासिनी। इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री संजय राय जी शेरपुरिया से आग्रह करूंगा कि आगे से अंदर आकर के सभी पूज्य संतों को शाल और शाल के साथ संजय राय जी ने एक प्रयोग किया है कि वो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जो हाथ से सिलबट्टा से मसाले पीसती हैं, तो इस बार उन मसालों का पैकेट कुछ संतों के लिए लेके आए जी। तो इस बार की दीपावली जो है भोजन में प्रयोग हो सके जी। तो मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि सभी पूज्य संतों को शाल उड़ा करके सम्मानित करें और उनके साथ हमारे संयुक्त महामंत्री राधे राधे बाबा भूमिगुं सर्वदस्मृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जर्भ
सर्वभूतां यच्च भाव्यं भूतामृतस्य सानो जगन्नेनातिरोगानि कृपादस्यामृतं दिवि कृपादो भौमेर्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः दशमे ततो विराटजायत विराजो अधिपूर्वमृतं बृहदाच जज्ञा सर्वहुदरिचः सामानि जगिरे छन्दा गुंसिजन्ति तस्माद्रजुस्तस्मादजायत तस्मात् बाहु किमूरु बाधा उच्येत ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः करस्य मुखादन्यनाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीष्णोद्यो 2018 के उस धर्मादेश का क्या परिणाम हुआ, संतों की एकजुटता का क्या परिणाम हुआ। डायस पर पूज्य संतों के हाथ में एक कागज है जिसमें 2018 में आपके द्वारा दिए गए धर्मादेश के कारण सरकार ने क्या क्या काम किए, और सभी वहीं से कि कानून बनाओ या लाओ अध्यादेश, राम जन्मभूमि के लिए है धर्मादेश, शब्द प्रयोग हुआ। पूरे देश में तकरीबन 100 स्थानों पर 1 लाख से अधिक संख्या की रैलियां हुई थी उस कालखंड में। और परिणाम क्या रहा, कुंभ के बाद का परिणाम आप सबके सामने है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। सपना था, बहुत है। कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। इस बैठने की धमक यह है कि गुजरात में बेट द्वारिका लगभग 90% मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, मजारें बना ली थी, और आज रात दिन बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ, और पूरी बेट द्वारिका इन मजारों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। लेकिन ये तब फेंका गया जब ये संत समाज जगा, और ये सारे विचार महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद जी ने कहा कि क्या हम सभी महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हम सभी एक साथ बैठ सकते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा इस संतों की बैठक बुलाने के पीछे का भाव क्या था। अभी आपने लगातार 2-3 घटनाएं देखी। कल छत्तीसगढ़ में कुछ साधुओं को पीटा गया। इसके पहले महाराष्ट्र के अंदर मथुरा वृंदावन के कुछ संतों को नासिक के सांगली के इलाके में मारा गया। और सभी जगह एक ही प्रकार के आरोप हैं कि ये बच्चा चोरी करने वालों के शक में। ये कोई न कोई एक विद्यालय इस अफवाह को खड़ा करता है, और अफवाह खड़ा करके संतों की पिटाई हो जाती है। पालघर का जो प्रकरण हुआ, संतों की हत्या की गई, ये विषय किसी से छुपा नहीं। भारत के बाहर बैठ करके कैसे कैसे साजिश रचे गए। अभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा, उसके 8 संगठनों पर, तो लोगों को ये लगा कि एक संगठन पर प्रतिबंध, लेकिन नहीं। पीएफआई ने तो ऐसे किसी दिल्ली के अंदर एक मास कम्युनिकेशन के विद्यालय में, जामिया मिलिया में धरने का आयोजन होता है, और उस धरने के बीच में मुंबई से हीरोइनें आके बैठती है, और उसके अकाउंट में पाकिस्तान से 5 करोड़ रुपए डलवा दिए जाते हैं पैसे लेकर के। और उसके परिणाम क्या हुए, दिल्ली दंगे की आग में झुलस गया। एक एक करके पूरे देश में संतों की हत्या का षड्यंत्र है। इस साजिश के तार अमेरिका में बैठे एक उद्योगपति, जो वामपंथी उद्योगपति है, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए, कि भारत को अगले चुनाव तक अस्थिर कर दो, खून की नदियां बहें। इसके लिए 2 लाख बैंक अकाउंट में पूरे भारत में
पीएफआई ने अकाउंट खुलवाए, आप एफसीआरए बंद कर देंगे कर दीजिए, लेकिन इस 2 लाख अकाउंट में 8 लाख रुपए प्रति साल ये डालना आप नहीं बंद कर सकते। नागरिक के अकाउंट में वेतन का पैसा आएगा, ये नहीं कर सकते थे। और आप जोड़ लीजिएगा 2 लाख गुणे 8 लाख कितना होता है, प्रति वर्ष आएगा ये पैसा। और तब और ये व्यक्तिगत अकाउंट में आ रहा है, और वो 8 लाख में से 6 लाख पीएफआई के अकाउंट में चला गया। पिछले 1 साल में 120 करोड़ रुपए नगदी जमा कराए गए हैं पीएफआई के अकाउंट में 200 स्थानों से। तो ये संतों के जीवन पर जब खतरा मंडराया, तब अखिल भारतीय संत समिति ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी के पास में गया, रविंद्रपुरी जी के पास, और उन्होंने कहा महाराज कुछ बड़े संतों को बैठना पड़ेगा और एक साथ कोई न कोई आदेश देश की राजधानी से, क्योंकि दिल्ली में करने के पीछे कारण हम हरिद्वार में करते तो शायद सहज कर ले जाते, काशी में करते तो और सहज कर ले जाते। दिल्ली में बैठने का एकमात्र कारण था दिल्ली की मीडिया, जिसके द्वारा पूरी दुनिया को भारत के संतों के द्वारा ये मैसेज दिया जाए। आज हम उस मैसेज देने के लिए यहाँ पे हम सभी एकत्रित हैं।